कहीं भी पढ़िए। आर्टिकल 133 में बताया गया है दीवानी मामलों में अपील को, और साथ ही आर्टिकल 134 में बताया गया है, मैंने पहले कह दिया कि आज हमारी लगभग पौने 2 घंटे की क्लास होगी, तो उसके लिए तैयार रहना है। जिन साथियों में उतना धैर्य नहीं है तो वो बाद में कर सकते हैं क्लास को अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक इस बात में किसी को कोई दिक्कत हुई तो आप लोगों को याद रखना, पहली बात तो अपील जो होती है वो किसके खिलाफ होगी, आपका हाईकोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ होगी। 3 तरह के मैटर्स में होगी, संविधान की व्याख्या हो, कोई व्यापक प्रश्न हो दीवानी मामलों का, या फिर आपका आपराधिक हो। 3 तरह के मामलों को बताया गया है 132, 133, 134 में। बात क्लियर है? किसी को साथी को कोई दिक्कत कोई परेशानी रही हो इतनी बात में? फिर आता है इसमें अगला, बता दिए 3 मामले तो आपको बता दिए कि आपराधिक मामला है, कोई दीवानी मामला है, या संविधान की व्याख्या का। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा जो है वो जैसे हमने कहा कि भाई आपका 10 वर्ष से कम सजा का कोई मामला है, उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते। आप तो अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा आपको 5 वर्ष की सजा हुई इस मामले में, और वो इस देश का बहुत चर्चित केस हो गया किसी वजह से, और जब वो चर्चित केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो स्थितियां पालन कर रही हो या ना कर रही हो, किसी भी मामले को अपने पास सुनवाई के लिए बुला सकता है। किसी भी मामले को, उसको लगा कि कहीं पर देश में कोई घटना हुई है और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा हो जाएगा, हाई कोर्ट फिर आपका यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या कहेगा, सीधे यहाँ पर ले आओ इस मामले को, फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं चलेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत छोटा कोई मामला हो चाहे कोई बहुत बड़ा मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मैटर में ये स्वतंत्रता है, उसको इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो किसी भी मामले में किसी भी अपील की सुनवाई कर सकता है। बात क्लियर है? बात क्लियर नहीं जा सकते, दिलीप कुमार जी प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में सीधे जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना है। अक्सर ने बोला कौन करेगा विस्तार, कभी भी संसद द्वारा होगा। अभी हमने पढ़ा था मूल क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये हमेशा कौन करेगी, आपका संसद, यानी कि पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट होगा, बाय पार्लियामेंट। हमने बताया था मूल क्षेत्राधिकार उसको कहते हैं साथी कि जिसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। मैंने 2 स्थिति बताई, आत्यंतिक होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों में सुने जा सकते हैं। यही हमने बताया था आपको, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि भविष्य में या कभी ऐसी जरूरत हुई कि भाई इस मामले की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अभी तो हमने 3 स्थितियां बताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसको विस्तार भी किया जा सकता है कि भाई इन मामलों की सुनवाई भी अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, संसद को। इसको बस छोटे से शब्द थे। फिर आता है इंपॉर्टेंट एक आपका आर्टिकल 129। अब ऐसे में सोचना भैया इनको हमने कोई भी वर्डिक्ट आएगा, कोई भी डिसीजन आएगा, कोई भी निर्णय आएगा, वो कैसा होगा हमेशा? ऐसा नहीं है उसको ओरली बोल दिया गया है, वो हमेशा होगा लिखित, और वो हमेशा के लिए क्या होगा, रखा भी जाएगा कि भाई ये निर्णय इस मामले में ये हमारी ये जज बैठे थे, ये बेंच थी, टोटल नंबर ऑफ जजेस ये थे, और इनके द्वारा इन बिंदुओं पर चर्चा की गई और ये डिसीजन यहाँ पर सुनाया गया। बात क्लियर है? दूसरा बिंदु क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, के लिए कोऑर्डिनेट कोर्ट कौन है? एक उदाहरण आपको लिखना है, कौन होगा? यह है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्व निर्णय होता है, पूर्व निर्णय होता है। यानी हम कह सकते हैं इसको प्रेसिडेंट फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। मामला समझे इस बात को? अब देखो इसको और समझो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया आपका, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब उसने डिसीजन सुना दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स का जो है इन स्थितियों में हनन नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है, हाई कोर्ट इस डिसीजन को अलग से सुनाएगा या इसी डिसीजन को इसको मानना होगा? तो मान के चलो हाई कोर्ट में कोई बहस चल रही है और उसी मामले से संबंधित बहस है और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ चुका है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, एविडेंस बना देगा, उसको साक्ष्य बना देगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, इसलिए अब वो क्या होगा, वो वैध होगा सभी सबऑर्डिनेट्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो बात मान्य होगी और साथ में हाई कोर्ट में भी वही बात मान्य होगी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अलग से वहां पर कोई बेंच बैठेगी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई बेंच बैठेगी, वो अपने अलग नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो सभी अदालतों के लिए मान्य होगा। अब मान के चलो किसी अदालत ने नहीं माना उसको, या किसी व्यक्ति ने नहीं माना, किसी संस्था ने नहीं माना, तब क्या होगा? तब तीसरी स्थिति आती है आपका, याद रखना, ये भी इसी आर्टिकल में कहा गया है, अपने निर्णय की अवहेलना पर दंड दे सकता है। अपने निर्णय की अवहेलना, यानी उसके डिसीजन को किसी ने डिसओबे किया तो पनिश कर सकता है, अवहेलना पर दंड दे सकता है, दंड का प्रावधान, या दंड दे सकता है, ये लिखिए तो लंबे समय तक याद रहता है, दे सकता है, पनिश कर सकता है। कैन पनिश फॉर डिसओबिंग, कैन पनिश फॉर डिसओबिंग, व्हाट डिसओबिंग, डिसओबिंग हिज डिसीजंस, डिसओबिंग हिज डिसीजंस। बात समझे? डिसीजंस जैसे अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आया, मान के चलो कल को सुप्रीम कोर्ट ने आपका 3 तलाक पर कोई निर्णय दे दिया, या अन्य कोई भी मामले में निर्णय दे दिया, या जैसे मैंने अभी कहा था आपसे रिसेंट में, अभी 1 सप्ताह पहले क्या किया, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में तदस्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। अब एक साहब आए उठ के, वो अपना न्यूज़ चैनल चलाते थे या अपना कोई पत्रकार थे वो, या कोई पत्रिका वो छापते थे, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो बेवजह की आलोचना है, क्रिटिसाइज करने लगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है, ये है वो है, तो आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते गलत तरीके से, मतलब तथ्य सही थे और आप उनकी गलत आलोचना करें तो आप आलोचना नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं कर सकती, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको डिसओबे कर देगा। हाँ, आप एक सही आलोचना कर सकते हो, जैसे मान के चलो कोई निर्णय आपका गलत आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अक्सर आप देखते हो देश में विरोध होता है कि नहीं होता, आप कहीं विरोध होता है, तो जब देश में विरोध होता है उस तरह विरोध की स्थिति बनती है और सही आलोचना, यानी कि सही तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसकी निंदा कर सकते हो, तब ऐसा नहीं है कि हर बात पर सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर देगा, इस तरह तो आपकी आवाज का दमन हो जाएगा, यानी गलत तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। न्यूज़ चैनल आपका उसको कुछ गलत खबर उस पर नहीं छाप सकता है, आपका कोई टीवी है या कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कोई डिजिटल मीडिया है, तो उस तरह का जो है गलत प्रकाशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? यानी सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उसके अभिलेख न्यायालय होने का क्या मतलब है, रिकॉर्ड होने का क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसके फैसले हमेशा कैसे होंगे, रिकॉर्ड में होंगे और रिटन होंगे, कैसे होंगे, रिटन होंगे। इसने जो डिसीजन दे दिया वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य होगा, और अगर उसको नहीं मान रहा है कोई तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला या डिसीजन दे सकता है। इस बात को भी लिख लेना।